तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम मासामुने रिवेंज के सेकंड सीजन का सेकंड एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम कनेसुगो को देखते हैं, जिसने योशिनो और मासामुने को बात करते हुए की फोटो खींच ली थी और वो वहाँ पर योशिनो को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो योशिनो से कहता है कि मैं आखिरकार राकी का मंगेतर हूँ और राकी की फैमिली का कितना बड़ा नाम है पब्लिक में, लेकिन तुम्हारे लक्षण तो कुछ ठीक नहीं चल रहे। तुम मकाबे मासामुने से छुप कर मिल रही हो और अगर ये बात सबको पता चल गई तो सब लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। इस पर फिर योशिनो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस बात को अगर फैलाना चाहते हो तो तुम फैला दो। इस पर फिर कानेसुगो से पूछता है कि फैला दो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर योशिनो कहते हैं कि हाँ, तुमने जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर पीछे से कानेसुगो योशिनो को आवाज मारता कहता है कि मैं ये बात अकी को नहीं बताऊंगा, ये बात मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा। इसे सुनकर फिर योशिनो भी बहुत टेंशन में आ जाती है और कानेसुगो से कहने लगती है कि तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, मैंने ये सब तुम्हारी वजह से ही किया है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम आकी के साथ रिलेशनशिप में रहो, तुम बहुत चालाक हो, तुम आकी से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रहे हो। इस पर फिर कानेसुगो कहता है कि अच्छा तो मैं चालाक हूँ, ये लो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अभी फोटो भेज देता हूँ। ये देखकर फिर योशिनो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हम मकाबे मासामुने और राकी को देखते हैं, जो कि मुरील से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। वो दोनों जहाँ भी जाते हैं मुरील उनका पीछा करते करते आ जाती है और इससे आकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम हमारा पीछा करना कब छोड़ोगी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इसके बाद फिर मासामुने और आकी एक साथ आगे जाने लगते हैं। फिर सडनली आकी नीचे जमीन पर बैठ जाती है और मासामुने उसे पूछने लगता है कि क्या हो गया तुम्हें। फिर आकी कहती है कि तुम्हें सब पता है फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो इडियट। फिर मासामुने सोचने लगता है कि मुझे लग रहा है इसको भूख लगी हुई है। फिर वो आकी से कहने लगता है कि चलो आकी उठ जाओ, आप कुछ खाने चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मासामुने कुछ खाने के लिए ले आता है और आकी वहाँ पर उसका वेट कर रही होती है। फिर आकी मासामुने से कहने लगती है कि तुम कितना लेट आए हो। इस पर फिर मासामुने कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूँ। इसके बाद फिर आकी सैंडविच खाने ही लगती है कि मासामुने उसे रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसे ही खाओगी सैंडविच को। इसे सुनकर आकी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर मासामुने कहता है क्योंकि मुरील हमको छुप कर देख रही है। मुरील को देखकर फिर आकी कहती है कि अच्छा, ये अभी भी हमारे ऊपर मांगा लिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पेट डॉगी आकी के पास वो सैंडविच देख के आ जाता है। फिर आकी उससे कहने लगती है कि नहीं, तुम ये नहीं खा सकते। इसके बाद फिर सडनली उस पेट डॉग के मालिक आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। फिर मासामुने आकी से पूछने लगता है कि तुम्हें डॉग्स पसंद है क्या। इस पर आकी कहते हैं कि हाँ, हमारे पास 2 पेट डॉग थे। फिर मासामुने कहता है कि थे, अब नहीं है क्या। इस पर फिर आकी कहते हैं कि हाँ नहीं है, उनकी सडनली डेथ हो गई थी। इसके बाद फिर आकी अपने बचपन का किस्सा मासामुने को बताने लगती है। तो अब हम आकी के पास्ट का सीन देखते हैं कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ था। आकी जब छोटी थी वो देखती थी कि उसके पेरेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी अपने पेट डॉग्स के साथ खेलने लगती है और उनसे कहती है कि आज तुम ही हो जो मेरे साथ खेल रहे हो। इसके बाद वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक मोटे लड़के को घेर कर खड़े हुए हैं और वो लड़के उस मोटे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। फिर आकी उन सब से कहने लगती है कि तुम मेरे गेट के आगे लड़ाई क्यों कर रहे हो। आकी की बात को सुनकर फिर वो बदमाश बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वो मोटा लड़का वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर आकी उससे आके पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर फिर वो मोटा लड़का कहता है कि मासामुने। हम देखते हैं कि मोटा लड़का मासामुने वही मासामुने है जो प्रेजेंट में बिल्कुल पतला हो चुका है, लेकिन आकी को इस बात का नहीं पता जो प्रेजेंट वाला मासामुने और जो बचपन में उसको मोटे वाला मासामुने मिला था वो दोनों सेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकी मासामुने से कहती है कि ये तुम कैसे रो रहे हो, ये लो मेरा रुमाल लो और अपने आंसू पोंछ लो। इसके बाद फिर मासामुने उस रुमाल से अपना नाक पोंछने लगता है और इसे देखकर फिर आकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम नाक पोंछ रहे हो मेरे रुमाल से। फिर मासामुने कहता है कि सॉरी सॉरी, मैं धोकर इसे तुम्हें लौटा दूंगा। इस पर फिर आकी कहती है कि तुम ही रख लो इस रुमाल को, मुझे नहीं चाहिए। इससे फिर मासामुने और ज्यादा रोने लगता है। फिर आकी कहती है कि चुप हो जाओ अब तुम। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आकी अपने डैड के साथ अपने रूम में होती है और उसके डैड आकी से कहते हैं कि चलो बेटा हम दोनों डिनर करने चलते हैं। इस पर फिर आकी कहती है कि सिर्फ हम दोनों। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, आज तुम अपने डैड के साथ डेट पर चलोगी। इस पर फिर आकी सोचने लगते हैं कि पता नहीं कब मेरे डैड और मॉम की लड़ाई खत्म होगी। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मासामुने और आकी को देखते हैं। फिर वहाँ पर मासामुने आकी से कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए एक थैंक यू गिफ्ट है, ये एक चॉकलेट है जो कि मैं एक फेमस फ्रेंच शॉप से लाया हूँ। इस पर फिर आकी कहते हैं कि नहीं, तुम इसे रख लो, मैं इन चीजों से अब थक चुकी हूँ। फिर मासामुने कहता है कि लेकिन क्यों। फिर आकी बताती है कि मेरे मॉम और डैड के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा और वो बस एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देते रहते हैं। आकी की बातों को सुनकर फिर मासामुने जोर जोर से रोने लगता है। फिर आकी उससे कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम इस चॉकलेट को रख लो और खुद ही खा लेना इसको। फिर मासामुने उससे रोते हुए कहता है कि तुम कितनी सॉफ्ट हार्टेड हो, अगर मेरे पेरेंट्स के बीच में बैड रिलेशनशिप होता तो मैं बिल्कुल टूट ही जाता, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर आकी मासामुने से कहती है कि तुम कितने दयालु हो। इसके बाद फिर वो मासामुने के गाल को खींचने लगती है और उससे कहती है कि तुम कितने वीक हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। मासामुने,
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी, फिर तुम उन बच्चों को मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हें बुली किया था। फिर आकी अपने पेट डॉग्स को बुला लेती है और मासामुने के पीछे छोड़ देती है। इसके बाद फिर क्या होना था, मासामुने आगे आगे और डॉग्स पीछे पीछे। वहाँ पर मासामुने ऐसे डर कर भाग रहा होता है जैसे उसके पीछे भूत छोड़ दिया हो, और मासामुने को ऐसे देखकर फिर आकी जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद फिर आकी मासामुने से कहती है कि चलो इस डॉगी को प्यार से पुचकारो। हम देखते हैं कि मासामुने फिर डर डर कर उस कुत्ते को पुचकारने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बदमाश बच्चे फिर से मासामुने को बुली करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वो मोटे लड़के कहाँ पर छुपा है तू। हम देखते हैं कि मासामुने तो वहाँ पर पेड़ पर बैठा होता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी मार सहते सहते, अब मैं सुसाइड कर रहा हूँ और सुसाइड नोट में मैं तुम सबका नाम लिख के जाऊंगा कि तुम मुझे बुली किया करते थे हमेशा। ये सुनकर फिर वो बदमाश बच्चों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो पेड़ के पास आ ही रहे होते हैं कि एक खड्डे में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर मासामुने भी नीचे आ जाता है और आकी भी एक गैस वाला सिलेंडर लेके वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद फिर मासामुने उस सिलेंडर से उनके ऊपर गैस छोड़ देता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने नहीं वाला। इसके बाद फिर आकी मासामुने से कहने लगती है कि अब तुम्हें वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, है ना। इस पर फिर मासामुने कहता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा कमाल है, मैं तो अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। फिर आकी मासामुने को बताने लगते है कि मेरे पेरेंट्स अब अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। इसे सुनकर फिर मासामुने आकी को गले लगा लेता है और कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मासामुने फिर आकी से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। फिर इस पर फिर आकी कहती है कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो मेरे सामने इसके बाद बिल्कुल भी नहीं आया। वो बस मुझसे यही चाहता था कि मैं बदमाश बच्चों से उसको बचाने के लिए उसकी मदद करूं, लेकिन जो भी हो मुझे उसके मोटे गाल और उसका पेट बहुत पसंद था और मुझे लगता है कि उससे गायब होने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इस पर फिर मासामुने उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। इस पर फिर आकी कहते हैं कि ये उसने खुद बताया है और उसका नाम कानेसुगु है। मासामुने उसका पुराना निकनेम था। फिर मासामुने मन ही मन में कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है मेरी पास्ट मेमोरी से। फिर मासामुने आकी को मन ही मन में बोलने लगता है कि तुम कितना झूठ बोल रही हो, तुमने ही मुझे भगाया था और तुमने ही मुझे सुअर बोला था। इसके बाद हम मासामुने की पास्ट स्टोरी को देखते हैं कि उसकी पास्ट में क्या हुआ था। हम देखते हैं कि मासामुने आकी के लिए फूल इकट्ठे कर रहा होता है और तभी वो बदमाश लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। उनको देखकर फिर मासामुने डर कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बदमाश लड़के उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। आखिर में वो लड़के मासामुने को पकड़ लेते हैं और उसका गुलदस्ता तोड़ देते हैं। फिर मासामुने उनसे कहने लगता है कि ये तुमने क्यों तोड़ दिया, ये मैंने आकी के लिए बनाया था। तभी वहाँ पर आकी भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम कितनी आवाजें कर रहे हो। फिर आकी मासामुने से कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ, सुअर कहीं के। हम देखते हैं कि ये सुनकर मासामुने तो बिल्कुल टूट चुका होता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मासामुने आकी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, तुमने मुझे सुअर क्यों बोला और वहाँ से क्यों भगा दिया। इस पर फिर आकी पूछने लगते है कि क्या बोल रहे हो तुम ये। फिर मासामुने गुस्से में कहता है कि शट अप, इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तभी वहाँ पर मुरील भी आ जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम क्यों लड़ रहे हो। इसके बाद फिर आकी मासामुने से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने सोचा था कि तुम मेरी बात को सीरियसली से सुन रहे हो। इसके बाद फिर आकी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो योशिनो के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है और यहीं पर हमारा इस एपिसोड का अंत भी आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर जाएं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।